अफगानिस्तान के पीठ पर एक बार फिर से छुरा घोंप दिया है। मुनीर की फौज ने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में सीजफायर के बीच में ही की गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करके हमला किया था, जिसमें उसके 70 लड़ाके मारे गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पतिका प्रांत की है, जहां पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है पाकिस्तान की ओर पा रहे होंगे किस तरीके से दनादन वहां पर फायरिंग की आवाज आई है, जबरदस्त गोलीबारी हुई है। अफगानिस्तान में भी महिलाएं बच्चों को मारकर जो कायराना हरकत दिखाई है पाकिस्तानी सेना। देख सकते हो खबर 10 डेड एज पाकिस्तान लॉन्चेस फ्रेश अटैक्स ऑन अफगानिस्तान, तालिबान सेज ट्रूस ब्रोकन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला है। पहले इस्लामाबाद और काबुल के 48 घंटे के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की सहमति बनी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही देर शाम में अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला बोल दिया। कई महिलाओं और बच्चों समेत 8 क्रिकेट खिलाड़ियों के मारे जाने की खबर है। पूरी रात अफगानिस्तान में बमबारी हुई। कंगाल पाकिस्तान ने नापाक हरकत से यह साफ कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कौन-कौन से इलाकों में तबाही मचाई है, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। इधर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। खबर यह भी थी कि तालिबान ने बड़ा मिसाइल टेस्ट और पख्तिका में 3 जगहों पर बमबारी की है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी कहा कि हवाई हमले में अफगान तालिबान सैनिकों की एक ब्रिगेड को निशाना बनाया गया था और दर्जनों सैनिक भी मारे गए हैं। इसके पहले दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, चंद ही सेकंड के बाद आप मजीद वीडियो की तरफ भेज जाते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तानियों ने काबिल शहर पर ज़बरदस्त हमला किया है। अफगानिस्तान की चीखें निकल गई हैं। अब पता चलेगा कि पाकिस्तान से पंगा लेना अच्छा नहीं है। अब इनको पता चलने वाला, पाकिस्तान इन्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। भारतीयों की भी चीखें निकल रही हैं। चलिए आपको वीडियो तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान के पीठ पर एक बार फिर से छुरा घोंप दिया है। मुनीर घंटे की मियाद खत्म होने के बाद सीजफायर को और 2 दिन बढ़ा दिया गया। कतर के दोहा में अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों को युद्ध विराम के लिए बुलाया गया और इस बीच पाकिस्तान की कायर फौज ने सीजफायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में सीजफायर के बीच में ही की गई है। ने दावा किया है कि उसने टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करके हमला किया था, जिसमें उसके 70 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पतिका प्रांत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एयर स्ट्राइक में आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। मलबे में हर तरफ आम लोगों की लाशें बिखरी हुई नजर आई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पतिका प्रांत की है, जहां पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की ओर से कि तालिबान के ऊपर हमला किया, यानी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान की ओर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उनका कहना है कि यहां पर रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है और जो अफगानिस्तान की मीडिया है उसके मुताबिक जो हमला हुआ है उसमें आम लोग मारे गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया है कि जिनकी मौत हुई है उसमें 3 क्लब लेवल के खेलने वाले क्रिकेटर्स भी हैं। और ये आप मैप के जरिए समझ सकते हैं कि कहां पर ये पतिका है। ये डूरेंट लाइन के बिल्कुल करीब मौजूद एक जगह है जहां पर ये हमला किया गया है और डूरेंट लाइन के ऊपर ही लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना भिड़ी हुई है, जिसमें जो लड़ाई छिड़ी थी, जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पोस्ट को तबाह कर दिया था और 50 से ज्यादा बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों की मौत हुई थी जिसमें। और इसी का बदला लेने के लिए जो मुनीर की फौज है उसने सीज फायर होने के बावजूद ये एयर स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान का कहना है। अहम हो जाता है क्योंकि हमारे क्रिकेटर मारे गए हैं और उनके सम्मान में ये कदम उठाया जा रहा है। टूर्नामेंट में उनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खेलना था, अब इसमें नहीं खेलने जा रहे। तो हारून कबीर रजा ये वो खिलाड़ी हैं जो कल के हमले में जिनकी मौत गई है। और अफगानिस्तान पा रहे होंगे किस तरीके से दनादन वहां पर फायरिंग की आवाज आई है, जबरदस्त गोलीबारी हुई है। अफगानिस्तान में भी पलटवार किया गया। ये देख रहे तस्वीरें आप, और ये तस्वीर अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां थे। बॉर्डर एरिया में हथियार बंद तालिबानियों को आप देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। जबरदस्त गोलीबारी हुई है। सिविलियन इलाके को कैसे टारगेट पर लिया ये खबर बताते हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। तालिबान ने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मौत की जो पुष्टि है वो तालिबान की तरफ से की गई है। देखिए अब हैदर साहब भी इसको झुटलाएंगे, बोलेंगे ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ गलत है। लेकिन जो वीडियो है, तस्वीरें हैं, वो झूठ नहीं बोलती है, वो सच्चाई बयां कर रही है क्रूरता की जो पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं। जो कायराना हरकत, महिलाएं बच्चों को मारकर जो कायराना हरकत दिखाई है पाकिस्तानी सेना। हलचल तेज हो गई है। चमन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में तालिबानी फोर्सेस तैनात की गई हैं। तालिबान ने करीब 150 लड़ाके बॉर्डर पर भेज दिए हैं। तो चमन बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अफगान तालिबान की जो सेना है उसकी जो टुकड़ियां हैं अब धीरे धीरे डूरेंट लाइन की ओर पहुंच रही है। ये पाकिस्तान की एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान ने भी अब हेवी आर्टिलरी गन्स भी पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चमन है, अफगानिस्तान है, जहां पर आप हलचल देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स और जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, आर्मी की जो गाड़ियां हैं अफगान तालिबान की, वो सीमा की ओर बढ़ती हुई जा रही है। और इसी तरह की तस्वीर हम पाकिस्तान से भी आपको दिखाएंगे, हम जिसमें भी आप देख पाएंगे पाकिस्तान की अब तैयारी
नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी ज्यादा मामला गहरा गया है। क्या है कि अभी आपको याद होगा कुछ सीज फायर जैसा हुआ था। यहाँ पर इंटरनेशनल खबर बनी थी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एग्री सीज फायर आफ्टर ट्रेडिंग देयर डेडलीस्ट फायर इन ईयर्स। लेकिन क्या होता है, कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान सीज फायर को ब्रेक कर देता है। आप देख सकते हो खबर, 10 डेड एज पाकिस्तान लॉन्चेस फ्रेश अटैक्स ऑन अफगानिस्तान, तालिबान सेज ट्रूस ब्रोकन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये है कि इस बार पाकिस्तान ने यहाँ पर डायरेक्टली जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला किया है और इसमें यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स की भी मौत हुई है, जिसको देखकर यहाँ पर जो ट्राइलैटरल सीरीज होना था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, उससे अफगानिस्तान पुल आउट कर गया है, वो नहीं खेलेगा। राशिद खान ने भी ट्वीट किया। मतलब मामला काफी तेजी से गहराता जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कोई भी पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला है। पहले इस्लामाबाद और काबुल के 48 घंटे के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की सहमति बनी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही देर शाम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला बोल दिया। कई महिलाओं और बच्चों समेत 8 क्रिकेट खिलाड़ियों के मारे जाने की खबर है। पूरी रात अफगानिस्तान में बमबारी हुई। कंगाल पाकिस्तान ने नापाक हरकत से यह साफ कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी हां, बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी युद्ध की। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पाकिस्तान में हमला भारत के इशारे पर हुआ था। भारत की शह पर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बमबारी की। अपनी तबाही का ठीकरा भारत के सर पर फोड़ने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर नियमों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीजफायर के चंद घंटे बाद ही आसमान से आफत बरसी। हथियार नहीं रुके, बम नहीं थमे और अफगानिस्तान में कहर बरस पड़ा। अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज की माने तो पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए। इन हमलों में रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों के साथ साथ कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 8 क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं जो कि अपना मैच खेलकर लौट रहे थे। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अस्थायी युद्ध विराम को दोहा वार्ता के खत्म होने तक बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, जैसे वीडियो आप देख चुकी हैं, इस वक्त पाकिस्तान ने काबिल शहर के पर हमला किया है, तो अब अफगानिस्तान की चीखें निकल रही हैं। अब भारतीय भी चीख रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। भारतीय भी अब डर चुके हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर